क्या रामानंद सागर की रामायण में दिखाई गई लक्ष्मण रेखा का प्रसंग वाकई सत्य है? क्या सचमुच भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे? क्या इसे रामानंद सागर ने अपनी रामायण में यूं ही दिखा दिया? अहिल्या और इंद्र के बीच शारीरिक संबंधों का पूरा सच क्या रामानंद सागर ने अपनी रामायण में दिखाया? क्या हनुमान जी ने समुद्र छलांग कर पार किया था या आसमान में उड़कर? भगवान राम लंका में कितने दिन रहे और माता सीता को रावण की कैद में कितने दिन बिताने पड़े? पुष्पक विमान की रफ्तार कितनी थी और रामचरितमानस लिखने के वक्त तुलसीदास की उम्र क्या थी? इन सब सवालों के जवाब एक साथ ही हम आपको आज बताएंगे। रामानंद सागर कृत रामायण में ऐसे 4 प्रसंग कौन से हैं जो असली रामायण में हैं ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे रामानंद सागर कृत रामायण की, जिसने न केवल लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बल्कि सड़कों को सुनसान और घरों को भक्तिभाव से भर डाला। रामायण की लोकप्रियता का आलम यह रहा कि 90 के दशक में पाकिस्तान में लोगों ने चंदा कर पैसा इकट्ठा किए और डिश लगवाया सिर्फ रामायण देखने के लिए। ऐसी अद्भुत रामायण से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लक्ष्मण रेखा का प्रसंग। रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया गया है, लेकिन यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। कहते कि बंगाल की कृतिवास रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख मिलता है। रामानंद सागर ने संभवतः वहीं से लक्ष्मण रेखा के इस प्रसंग को जोड़ा होगा। झूठे बेर का प्रसंग रामानंद सागर कहां से लेकर आए? रामानंद सागर की रामायण में राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है, बस शबरी के बेर खाने का जिक्र है। कहते हैं झूठे बेर की चर्चा सबसे पहले 18वीं सदी के भक्त कवि प्रियदास के काव्य में मिलती है। संभवतः इसी जिक्र के आधार पर रामानंद सागर ने जोड़ा है। अहिल्या और इंद्र के बीच शारीरिक संबंधों की कहानी। वाल्मीकि रामायण में जब इंद्र रूप बदल कर आए तो अहिल्या समझ जाती कि इंद्र है, लेकिन तब वो रुकती नहीं और संबंध बनाना जारी रखती है। दक्षिण की कंबन रामायण के पालकांतम के छंद 533 में अहिल्या को सहवास के बीच में इंद्र के होने का पता चलता है, मगर रति के नशे में अहिल्या रुक नहीं पाती। रामानंद सागर ने इस प्रसंग को नहीं बताया। हाँ, अहिल्या उद्धार की कहानी जरूर दिखाई है। क्या हनुमान जी ने समुद्र को छलांग कर पार किया था? रामायण में हनुमान जी का समुद्र को उड़कर पार करने का वर्णन है, लेकिन रामानंद सागर की रामायण में से अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है। रामायण धारावाहिक में वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं, जबकि वाल्मीकि कृत रामायण में समुद्र को लांघते हुए पार किया था। समुद्र के मध्य हनुमान जी 2 स्थानों पर रुकते हैं। ये तो हुई ऐसी 4 बातें जो रामानंद सागर की रामायण में असली रामायण से न लेकर कहीं और से ली गई हैं। अब आपको बताते हैं रामचरितमानस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अक्सर यह सवाल आपके जहन में आता होगा, सीता किस उम्र में अयोध्या की महारानी बनी? जवाब है 33 वर्ष। माता जानकी 33 वर्ष की उम्र में अयोध्या की पटरानी बनी थी। अगला बेहद अहम सवाल है, लंका में भगवान राम आखिर कितने दिन रहे? तो इसका जवाब है ठीक 111 दिन। भगवान राम को लंका में 111 दिन रहना पड़ा था। अब राम 111 दिन रहे तो सीता को कितना समय लंका में बिताना पड़ा? इसका जवाब है 435 दिन। आपने भीम के अंदर 60,000 हाथियों के बल की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुग्रीव के अंदर बल था 10,000 हाथियों का? एक और जरूरी सवाल है जिसका जवाब हम आज लेकर आए हैं, और वो है रामचरितमानस लिखने के वक्त तुलसीदास की उम्र क्या थी? तो जवाब है 77 वर्ष। अब आपको यह जानना होगा कि रावण के पुष्पक विमान की प्रति घंटा रफ्तार क्या थी? जवाब है 400 मील प्रति घंटा। महाभारत 18 दिन में समाप्त हो गया था, पर क्या आप जानते हैं लंका में युद्ध पूरे 87 दिन चला था। 32 दिनों तक तो अकेले राम और रावण ही युद्ध लड़ते रहे थे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, राम सेतु कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? तो जवाब है 5 दिन। केवल 5 दिनों में राम की वानर सेना ने लंका में राम सेतु का निर्माण किया था। आज के लिए बस इतना ही।